जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 से 27 जून तक चीन के किंग दाओ शहर में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी शामिल होंगे। ये किसी भी भारतीय मंत्री का 7 साल बाद चीन का कोई पहला दौरा होगा। इससे पहले अप्रैल 2018 में उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीन गई थी। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच रिश्ते सामान्य करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। व्यापार, यात्रा और बातचीत फिर से शुरू हो चुकी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो गई है और देपसांग और डेमचोक में गश्त की जा रही है। राजनाथ सिंह की मुलाकात चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से द्विपक्षीय वार्ता के तौर पर भी होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच वीजा नीति, कैलाश मानसरोवर यात्रा, जल आंकड़ों को शेयर करना और हवाई संपर्क बहाल करने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात लाओस में ADMM प्लस शिखर सम्मेलन में हुई थी, जो सीमा विवाद के बाद पहली सीधी बातचीत थी। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 2020 से सीमा विवाद को लेकर तनाव था। 2 साल की लंबी चली बातचीत के बाद दिसंबर 2024 में एक समझौता हुआ और इसमें यह तय हुआ कि दोनों ही सेनाएं जो विवादित पॉइंट्स हैं देपसोंग और डेमचोक से पीछे हट जाएंगी। 18 अक्टूबर को देपसोंग और डेमचोक से पीछे हटने की जानकारी भी सामने आ गई थी। इसमें बताया गया था कि यहां से दोनों ही सेनाएं अप्रैल 2022 से पहले की जो स्थिति थी उसमें वापस लौटेंगी। साथ ही उन्हीं क्षेत्रों में गश्त भी लगाई जाएगी जहां अप्रैल 2022 से पहले किया करती थी। इसके अलावा कमांडर लेवल मीटिंग भी होती रहेगी। 2020 में भारत चीन के सैनिकों के बीच गलवान झड़प के बाद से देपसांग और डेमचोक में तनाव बना हुआ था। करीब 4 सालों के बाद 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच नई पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया था कि इसका मकसद लद्दाख में गलवान जैसी झड़प को रोकना और पहले जैसे हालात को बनाना है। वहीं शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ एक क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। बाद में भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके मेंबर बने और 2023 में ईरान भी इसका सदस्य हो गया। एससीओ का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाना है। संगठन आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग तस्करी और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति बनाता है। तो अब इसको लेकर 7 साल में भारत की तरफ से चीन जाने वाला है और यह बैठक जो है वो चीन में होगी।